रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिया बयान, कहा ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की हुई जीत, आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया में कड़ा संदेश। 12 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को किया संबोधित, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी प्रतिक्रिया, कहा पीएम का संबोधन राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक। रायपुर में कांग्रेस की यात्रा पर बोले उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने संविधान को किया तार-तार। बसना में कर्मा माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सम्मान समारोह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव हुए शामिल, मंदिर में पुष्प अर्पित कर की पूजा अर्चना। कोंडागांव के चिपवंड गांव में समाधान शिविर आयोजित, विधायक लता उसेंडी हुई शामिल, कहा महतारी वंदन योजना से महिलाएं हो रही सशक्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया में जो संदेश गया है, देश में सिंदूर का क्या महत्व है और भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाकर काम कर सकता है, यह हमने बताया है। सरहद से 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और साथ ही आतंकवादियों को सबक सिखाया। बड़े बड़े आतंकवादी धराशाही हुए। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हुआ। जब दुनिया ने देखा कि आतंकवादियों के जनाजे पर पाकिस्तान की सरकार, सेना के लोग मौजूद थे, ये पाकिस्तान आतंकवाद परस्त सरकार है, ये दुनिया के सामने आया। दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हुआ। ये भारत की बड़ी जीत है, ऑपरेशन सिंदूर, और इसलिए पूरे देश में तब भी जश्न मनाया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और अब देश भर में जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, सेना के समर्थन में सेना का उत्साह बढ़ाने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सराहने के लिए भी जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। अन्य विधिक कार्यक्रम भी होंगे। पहलगाम की घटना के बाद जिस प्रकार से भारतीय सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन चलाया और सिंदूर ऑपरेशन से पूरी दुनिया में जो संदेश गया कि देश में सिंदूर का क्या महत्व है और भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाकर काम कर सकता है, ये बताया। सरहद से 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, आतंकवादियों को सबक सिखाया। देखिए, जिस प्रकार से डीजीएमओ ने जो स्पष्ट किया, अपनी पत्रकार वार्ता में जो बातें कही, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जो बात कही और ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से सफल हुआ है, एक साथ 9 पाकिस्तान आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करना, इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मार गिराना, ये बहुत बड़ी जीत है और सभी को इसका स्वागत। 12 मई को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण आतंकवाद के खिलाफ भारत के अखंड संकल्प को प्रस्तुत करता है, भारत के आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता को जाहिर करता है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन राष्ट्र के लिए एक मार्गदर्शक है। उसकी पूरी दुनिया में अच्छा संदेश गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब कोई भी हमले करता है तो ये भारत के लिए चुनौती होगा, जिसका भारत सामना करेगा। ये मैसेज पूरी दुनिया को गया है, ये बड़ी बात है। डीजीएमओ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये सबको सुनना चाहिए। पाकिस्तान घुटने पर आया, पाकिस्तान ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया और आग्रह किया सीज फायर के लिए।
इसके बाद भी यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो वो दुर्भाग्य की बात है। पर ऑपरेशन सिंदूर ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है। पूरी दुनिया में कड़ा मैसेज गया है। जिस प्रकार से आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जिस प्रकार से जो भारत सरकार ने निर्णय किए वो यथावत है। सिंधु नदी के जल समझौता को निलंबित करने का मामला, वीजा से संबंधित मामला, व्यापार से संबंधित मामला, इन सब बातों को स्पष्ट कर दिया गया है डीजीएमओ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र के नाम संबोधन में। और मुझे लगता है कि सभी इस निर्णय से पूरा देश और दुनिया में प्रशंसा हो रही है। ये कांग्रेसी इससे संतुष्ट क्यों नजर नहीं आ रहा है? वो फिर से सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, पहलगाम पे आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं हुई, इस तरह के सवाल कर रहे, तो किसको किस रूप में? देखिए, आज इन प्रश्नों का पर कुछ कहना उचित नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया जो कह रही है, डीजीएमओ की बात तो सबको मानना चाहिए, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजों को स्पष्ट किया है कि सीज फायर के लिए पहल कहां से हुई, कैसे पाकिस्तान घुटनों में आया, कैसे पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, और इन सब को एक मैसेज के रूप में देखना चाहिए। भारत ने पूरी ताकत के साथ आतंकवाद को और आतंकवादी सरपरस्त सरकार को कड़ी सबक सिखाई है, और जो नुकसान पाकिस्तान ने झेला है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इसका दर्द तो पाकिस्तान ही बता पाएगा। कांग्रेस पार्टी के बेलाडीला पर यात्रा निकलने को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को तोड़ा, वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तार-तार किया। कांग्रेसी के जाने पर जनता ने कांग्रेस को उसके स्थान पर पहुंचा दिया। आज गर्त की ओर कांग्रेस है। कांग्रेस क्या बोलते हैं और होता क्या है, क्या करते हैं, अभी अनेक बातें हैं इस दौर में हुई हैं और हम सब ने भी देखा है। कांग्रेस के नेताओं के बातों को हमने बार बार देखा है, परखा है। वो बोलते क्या हैं, होता क्या है, करते क्या हैं। अभी अनेक बातें इस दौर में हुई है और हम सब ने देखा है। ये तो बातें ही बातें हैं, बातों का क्या वाला मामला है। राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि करने का अधिकार है, पर जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को तोड़ा वो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है। जिस कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तार-तार किया वो संविधान बचाओ यात्रा निकालती है। तो ये कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है तो कांग्रेस ही जाने, पर जनता ने कांग्रेस को इसके स्थान पर पहुंचा दिया है। आज शून्यता की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। महासमुंद के बसना विकासखंड के बोहरपार ग्राम में आयोजित कर्मा माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए हैं। इस अवसर पर महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी, बसना विधायक संपत अग्रवाल, कसडोल विधायक संदीप साहू और प्रदेश साहू संघ अध्यक्ष टहल सिंह साहू समेत कई लोग उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री साहब ने सर्वप्रथम नवनिर्मित कर्मा माता मंदिर में पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की है। इसके पश्चात आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने अपने उद्बोधन में कहा कि बसना के ग्राम बोहरपार में बहुत ही सुंदर और भव्य कर्मा माता मंदिर की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण से सनातन की परंपरा और सनातन का विचार अवश्य ही फलीभूत होगा। इसके पश्चात साहब ने मंदिर परिसर में अहाता निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई की है।
आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में जिला गठन के बाद में जिला स्तर पर आज प्रथम सुनवाई और प्रदेश स्तर पर 312वीं सुनवाई की गई है। सुनवाई के दौरान मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कलेक्टर डी राहुल वेंकट, एसडीएम लिंकराज सिदार, एडिशनल एसपी अशोक वाडेगावरकर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल उपस्थित रहे। ओवरऑल छत्तीसगढ़ में 312 नंबर की आज की जन सुनवाई है। इन जन सुनवाइयों में हम जो इस जिले के केसेस हैं उनको रखते हैं, पर ये पहली बार है कि हम कोरिया जिले की जन सुनवाई भी यहीं पर कर रहे हैं। 2 जिलों की संयुक्त जन सुनवाई की गई। आज इसमें 20 मामले रखे गए थे और कुछ मामलों में बहुत ही नए तरीके के इसमें निर्णय आए हैं। और आज हमने जन सुनवाई के पहले माननीय यहाँ के कलेक्टर जी के साथ, एडिशनल एसपी के साथ और डीपीओ और डीएसपी के साथ उपस्थिति में हमने यहाँ की खिलाड़ी महिलाओं का सम्मान किया है, जो कि बुजुर्ग महिलाएं हैं, 67 साल की, 70 साल की, 55 साल की। इन महिलाओं के हौसले से सभी महिलाओं को प्रेरणा मिलनी चाहिए। इन सभी का यहाँ छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के मंशा अनुरूप सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत जन समस्याओं के त्वरित समाधान, योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए समाधान शिविरों का आयोजन किया गया। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत कोंडागांव विकासखंड के ग्राम चिपावन में समाधान शिविर का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में कोंडागांव विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी शामिल हुई। विधायक उसेंडी ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और संवेदनशीलता के साथ समाधान के लिए गांव-गांव में समाधान शिविर आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं कई गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका समाधान भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन की ओर से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाने, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाएं सशक्त हो रही हैं और ये पहल की जानकारी देते हुए उपस्थित महिलाओं को शासन की योजनाओं का लाभ उठाकर लखपति दीदी बनने के लिए प्रेरित किया है। कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुराही में सुशासन तिहार के अंतर्गत 1 दिवसीय समाधान शिविर का सफल आयोजन किया गया और इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना है, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। शिविर में कुल 1691 आवेदन प्राप्त हुए। 1681 भी यहां पर संवेदनशीलता को दर्शाता है। शेष आवेदनों पर कार्रवाई प्रचलन में है, जिन्हें नियमानुसार जल्द निराकृत किया जाएगा। शिविर स्थल पर प्रशासन के सभी प्रमुख विभागों के पंडाल स्थापित किए गए हैं, जहां संबंधित अधिकारियों ने जन समस्याओं को गंभीरता से सुना, उनका समाधान किया। जन समुदाय ने इस पहल की सराहना करते हुए प्रशासन का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। के एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में शुरू किया गया है। इसे दिनांक 8 से 11 तक आवेदन लिए गए हैं और उसका प्रभावी निराकरण करने के निर्देश थे। आज हम लोग ग्राम सुरही में समाधान शिविर का आयोजन करके आम जनों को उनके आवेदनों पर किए गए निराकरण की कार्यवाही से अवगत करा रहे हैं। साथ ही साथ विभिन्न विभागों का स्टॉल लगाकर उनके द्वारा प्रदान की गई योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है, ताकि योजनाओं का वो उचित लाभ ले सके। सुशासन त्योहार एक ऐसा त्योहार जहां पर लोगों तक ये कहा जा सकता है कि जन जन तक पहुंचने का एक समाधान शिविर, ये हमारे विष्णुदेव साय जी के माध्यम से यह जो एक त्योहार जो मनाया जा रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आम जनों के लिए, क्योंकि ये वो तरीका है जिसके माध्यम से हम घरों घर तक पहुंच सकते हैं। चाहे उसे आवास की जरूरत हो, चाहे उसे राशन कार्ड की आवश्यकता हो, या चाहे उसे अपने पट्टे में कोई सहायता चाहिए हो, या किसी भी समस्या को। और यदि पूरे जितने अधिकारी कर्मचारी एक मंच पर उपस्थित हैं, तो जरूर निवारण हो सकता है। एक अच्छी पहल है हमारे सुशासन तिहार के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी का। लगातार जो है प्रशासन की ओर से
केंद्रीय बोर्ड परीक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें महासमुंद जिले के वेडनर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के गर्वित देवकर ने 94.6% हासिल करके मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया है और की ओर से लगातार जनताओं की सुख सुविधाओं के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारी जो टीम है वो ग्राम पंचायत सूरी पर मौजूद है। यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि समाधान शिविर लगाया गया है। बहुत ही जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण जन भी मौजूद है और भी यहाँ प्रशासन की जो विभाग के जो पंडाल है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। आज जो है समाधान शिविर लगाया गया, क्या कहना चाहिए? जी हाँ, समाधान शिविर एक आम जनता की परेशानी का समाधान करने के लिए यहाँ समाधान शिविर लगाया गया है। ये शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जनकल्याणकारी योजना है। आम जनता किसी प्रकार को भुगतना ना पड़े, किसी कार्यालय दफ्तर किसी अधिकारी के पास जाना ना पड़े, इसलिए हमारे प्रदेश की सरकार इस प्रकार की सुशासन त्योहार का आयोजन की जा रही है आम जनताओं की। कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुराही में सुशासन तिहार के अंतर्गत एक दिवसीय समाधान शिविर का सफल आयोजन हुआ। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना था। साथ ही शिविर में कुल 1691 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1681 आवेदनों का समाधान किया गया, जो कि प्रशासन की सक्रियता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। आवेदनों पर कार्रवाई प्रचलन में है, जिन्हें नियमानुसार जल्द निराकृत किया जाएगा। शिविर स्थल पर प्रशासन के सभी प्रमुख विभागों के पंडाल भी स्थापित किए गए हैं। समस्याओं को गंभीरता से सुना गया, उनका समाधान किया गया। जन समुदाय ने इस पहल की सराहना करते हुए प्रशासन का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। महत्वपूर्ण योजना के रूप में शुरू किया गया। इसे दिनांक 8 से 11 तक आवेदन लिए गए हैं और उसका प्रभावी निराकरण करने के निर्देश थे। आज हम लोग ग्राम सूरी में समाधान शिविर का आयोजन करके आम जनों को उनके आवेदनों पर किए गए निराकरण की कार्यवाही से अवगत करा रहे हैं। साथ ही साथ विभिन्न विभागों का स्टॉल लगाकर उनके द्वारा प्रदान की गई योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है, ताकि योजनाओं का वो उचित लाभ ले सके। सुशासन त्योहार एक ऐसा त्योहार जहां पर लोगों तक ये कहा जा सकता है कि जन जन तक पहुंचने का एक समाधान शिविर, ये हमारे विष्णुदेव साय जी के माध्यम से यह जो एक त्योहार जो मनाया जा रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आम जनों के लिए, क्योंकि ये वो तरीका है जिसके माध्यम से हम घरों घर तक पहुंच सकते हैं। चाहे उसे आवास की जरूरत हो, चाहे उसे राशन कार्ड की आवश्यकता हो, या चाहे उसे अपने पट्टे में कोई सहायता चाहिए हो, या किसी भी समस्या को। और यदि पूरे जितने अधिकारी कर्मचारी एक मंच पर उपस्थित हैं तो जरूर निवारण हो सकता है। एक अच्छी पहल है हमारे सुशासन तिहार के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी का। लगातार जो है प्रशासन की ओर से लगातार जनताओं की सुख सुविधाओं के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारी जो टीम है वो ग्राम पंचायत सूरी पर मौजूद है। यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि समाधान शिविर लगाया गया है। बहुत ही जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण जन भी मौजूद है और भी यहाँ प्रशासन की जो विभाग के जो पंडाल है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। आज जो है समाधान शिविर लगाया गया, क्या कहना चाहिए? जी हाँ, समाधान शिविर एक आम जनता की परेशानी का समाधान करने के लिए यहाँ समाधान शिविर लगाया गया है। ये शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जनकल्याणकारी योजना है। आम जनता किसी प्रकार को भुगतना ना पड़े, किसी कार्यालय दफ्तर किसी अधिकारी के पास जाना ना पड़े, इसलिए हमारे प्रदेश की सरकार इस प्रकार की सुशासन त्योहार का आयोजन की जा रही है आम जनताओं के लिए। जी बिल्कुल, ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो ग्राउंड लेवल में भी इसका खासा असर दिख रहा है। आम जनताओं की जो परेशानी है उसका समाधान हो पा रहा है। मनीष सिन्हा, सारना प्लस न्यूज, कांकेर। केंद्रीय बोर्ड परीक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिससे महासमुंद जिले के वेडनर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के
कर ने 94.6% हासिल कर मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। वहीं इसी स्कूल में पढ़ने वाले जुड़वा भाई चंद्रहास साहू ने 90.6% और चंद्रकांत साहू ने 90.4% हासिल किए हैं। इसके अलावा विदुषी यादव ने 88% 12वीं में किए हैं और साथ ही माता रोहिणी देवकर हाउस वाइफ हैं। गर्भ देवकर आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं। खबर कोरबा से है, जहां पर बालगो थाना क्षेत्र अंतर्गत लालघाट मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बिला निवासी 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया और 3 युवक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तभी अवैध रेत से भरे तेज रफ्तार टिप्पर ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक टिप्पर के पहिए के नीचे आ गया। मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही लालघाट मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है। इसके बावजूद रेत माफिया खुलेआम इस मार्ग पर का उपयोग कर रहे हैं। इस हादसे ने प्रशासनिक लापरवाही और रेत माफिया की मिलीभगत को बेनकाब कर दिया है। पुलिस ने आगे बताया कि मृतकों के परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है। आगे की जांच जारी है। दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर कांकेर से है, जहां पर चरामा पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है और परिजनों ने नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच पड़ताल की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है और आगे की जांच जारी है। केंद्र सरकार की ओर से आए हुए दिशा निर्देश पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार के निर्देश पर दुर्ग जिले में मॉक ड्रिल कराई गई है और इसके बाद भी जो भी निर्देश सरकार की ओर से दिए जाएंगे इसका पालन होगा। हर परिस्थिति से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। हम लोग तैयार हैं और जिस तरह से निर्देश हुआ था दुर्ग जिले में मॉक ड्रिल का वो किए हैं और लगातार जो भी निर्देश होगा उसका पालन करेंगे और प्रदेश पूरी तरह से मतलब हर स्थिति के लिए तैयार। गरियाबंद जिले के मंडेली में आयोजित समाधान शिविर के दौरान एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अचानक से आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुंच गए। नन्हे बच्चों के बीच में पहुंचे सीएम ने जब पूछा, बच्चों हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो सबने उत्साह से कहा नरेंद्र मोदी। फिर छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम पूछने पर सभी ने तुरंत उत्तर दिया विष्णुदेव साय। इस दृश्य सिर्फ एक सामान्य संवाद नहीं था, बल्कि ये बताता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता केवल युवाओं और बड़े बुजुर्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के दिलों तक भी पहुंच चुकी है। रायपुर में देर रात मिनी ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 14 लोग घायल हुए हैं और ये सभी लोग छठी कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। खरोरा के मंगोली में रायपुर से आ रहे, आपको बताते चलें कि ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 बच्चे 10 महिलाएं शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में किया गया है। सभी फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और सभी मृतकों का अंतिम संस्कार उनके गांव में किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने खरोरा क्षेत्र में हुई भीषण सड़क दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की और इस दुखद घटना में 13 लोगों की मौत, 14 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सीएम साय ने कहा कि खरोरा में हुए भीषण सड़क हादसे की खबर काफी पीड़ादायक है। मैं दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।
संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।